नमस्ते दोस्तों, मैं प्राजक्ता योग विद्या चैनल में आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और ये मौसम मुझे नहीं लगता कि किसी को पसंद नहीं है। हर एक को ये मौसम बहुत ज्यादा पसंद होता है, लेकिन ठंड के मौसम में सारे परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, जॉइंट पेन और शरीर के अंदर कफ भरना, तो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम। ये सब सिचुएशन को हमको फेस करना पड़ता है और हमारा मूड थोड़ा सा चिड़चिड़ा और किरकिरा हो जाता है। तो आज मैं जो योगाभ्यास आपको दिखाने वाली हूँ, उसे करने के बाद आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। आपको अगर जॉइंट पेन है, स्पेशली ये सीजन में बैक पेन की समस्या ज्यादा होती है, नी पेन की समस्या ज्यादा होती है, तो मैं उन आसान योगाभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास आपको दिखाने वाली हूँ, जिसे करने के बाद आपकी ये समस्या में आपको राहत मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं 3 ब्रीदिंग टेक्निक्स। तो उसमें 2 मुख्य प्राणायाम होंगे और एक शुद्धि क्रिया होगी, जिसे हम कपालभाति कहते हैं। कपालभाति का मुख्य फायदा ये है कि ठंडी के मौसम की वजह से हमारे लंग्स में काफी सारा कफ जमा होता है और शरीर में भी काफी सारा कफ जमा होता है। कफ जमा होने की वजह से भी हमको जॉइंट पेन हो सकता है और कफ की वजह से हमको सर्दी जुकाम आदि समस्या भी हो सकती है। तो कपालभाति करने की वजह से हमारे शरीर से थ्रू आउट अवर नॉस्ट्रिल कफ बाहर निकलता है, यानी टॉक्सिन बाहर निकलता है और लंग्स क्लियर होने की वजह से हमको ये समस्या में राहत मिलती है। तो इस तरह से आप एक तकिया के ऊपर बैठिए, पीठ सीधी रखिए, दोनों हाथों का कप शेप अपने बटक के पास रखिए और चेस्ट को अप करते हुए, आंखें बंद करते हुए, सांस को बाहर छोड़ते हुए पेट का धक्का अंदर से ऊपर की ओर लगाना है। 50-50 के 3 सेट 4 सेट अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है। हार्ट पेशेंट, बीपी पेशेंट, लो बैक पेन वाले इसे थोड़ा सा स्लो करेंगे। जो लेडीज पीरियड्स में है उन दौरान इसका अभ्यास बिल्कुल टालिए। जैसे ही पेट की मांसपेशियां थक जाती है, तुरंत रुक जाना है। पहले ब्रीदिंग रेट नॉर्मल होने दीजिए, फिर अगले आवर्तन में चले जाइए। अब हम अगला अभ्यास करने वाले हैं सूर्य भेदी प्राणायाम और सूर्य नाड़ी प्राणायाम। जैसे सूरज वातावरण में गर्माहट पैदा करता है, उसी तरह से ये दोनों अभ्यास खास करके सर्दियों के मौसम में बेहद जरूरी है और बेहद फायदेमंद है। तो पहले हम करेंगे सूर्य नाड़ी प्राणायाम। इसे कैसे करना है? लेफ्ट हैंड की ध्यान मुद्रा लगानी है और राइट हैंड की प्रणव मुद्रा लगानी है। हर बार प्राणायाम करते समय राइट हैंड की प्रणव मुद्रा ही लगा के अभ्यास करना है। अभी थ्रू आउट द आवर्तन हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज रहेगी और राइट से हमें धीरे से 4 काउंट में सांस लेना है और धीरे से 4 काउंट में सांस को बाहर छोड़ना है। इसे आप 2 मिनट तक या 3 मिनट तक स्वस्थ लोग इसका अभ्यास करेंगे, लेकिन जिनको बीपी की समस्या है और हार्ट प्रॉब्लम है, उन्होंने इसका अभ्यास सिर्फ 1 या 2 आवर्तन में ही करना है, क्योंकि शरीर में एक्सेस गर्मी बढ़ जाती है और उनको तकलीफ हो सकती है। इसलिए उन लोगों ने बेहद सावधानी से इसका अभ्यास करना है। स्वस्थ लोग 2 से 3 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। पूरी सांस को बाहर छोड़िए। Close your left nostril, close your eyes and inhale in 4 count from right. 1, 2, 3, 4. And exhale from right. 1, 2, 3, 4. Again inhale and slowly exhale. Inhale and slowly exhale. इस तरह से हमारा सूर्य नाड़ी का अभ्यास पूरा हो चुका है। अब हम अगला प्राणायाम करने वाले हैं सूर्य भेदन प्राणायाम, यानी राइट से सांस को अंदर लेना है और हर बार लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ना है। इसी को भेदन कहा जाता है। तो फिर से लेफ्ट हैंड की ध्यान मुद्रा और राइट हैंड की प्रणव मुद्रा। क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड इनहेल फ्रॉम राइट। 1, 2, 3, 4. Right close and exhale from left. 1, 2, 3, 4. हर बार लेफ्ट क्लोज करना है, राइट से इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सहेल करना है।
Inhale from right and exhale from left. Inhale from right and exhale from left. इस तरह से इसका भी अभ्यास आप 2 से 3 मिनट कर सकते हो। अब हम सिंपल क्रॉस लेग में ट्विस्टिंग करेंगे। ट्विस्टिंग करने से एक तो हमारी डाइजेशन अच्छे से इंप्रूव होती है, और अगर हमें कंधा दर्द, गर्दन दर्द और कमर में दर्द है तो ट्विस्टिंग आसन से हमको काफी राहत मिलती है। जब भी आप डेस्क पे काफी देर बैठते हो तो इस तरह से सिंपल ट्विस्टिंग करके आप अपने पेन में आराम मिला सकते हैं। तो ट्विस्टिंग आप कम से कम 5 बार लेफ्ट से, 5 बार राइट से, इस तरह से दिन में 2 बार कर सकते हैं। खाली पेट करना है और हर बार होल्डिंग के साथ इस क्रिया को करने की कोशिश करना है। एंड देन रिलैक्स। अब हम अगला अभ्यास पेट के बल करने वाले भुजंगासन। भुजंगासन का अभ्यास हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा ठंडी में बैक पेन की समस्या महिलाओं में और पुरुषों में या बुजुर्गों में भी देखने को मिलती है। तो भुजंगासन से हमारी पीठ की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी आती है, और बैक पेन और कंधा दर्द की भी अगर किसी को समस्या है तो उसमें भी राहत मिलती है क्योंकि स्पाइन अच्छे से स्ट्रेच होती है। तो भुजंगासन और शलभासन का अब हम अभ्यास करने वाले हैं। इस तरह से पेट के बल लेटना है, पाँव में 1 फीट का अंतर लेना है, माथा जमीन पर रहेगा और दोनों हाथों को इस तरह से छाती के बाजू में रखना है। सांस भरते हुए धीरे धीरे सर, छाती, कंधा ऊपर की ओर लेना है और देखना है सीलिंग की ओर। जिन्हें गर्दन में दर्द है वो आई लेवल पे सामने की ओर देखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आसन को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से 15 से 20 सेकंड तक भुजंगासन का 2 से 3 बार अभ्यास करेंगे तो आपको कमर दर्द, पीठ दर्द में राहत मिलेगी। छोड़ते समय कोहनियों को इस तरह से साइड में फैलाना है। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे पेट, छाती, कंधा नीचे रखते हुए रिलैक्स करना है। अब हम अगला अभ्यास करने वाले हैं तिर्यक शलभासन। इस तरह से दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखना है, चीन को इस तरह से हथेलियों के ऊपर फिक्स करना है, दोनों पाँव को पीछे से ज्वाइंट करना है। सांस भरते हुए लिफ्ट योर लेफ्ट लेग अप और लेफ्ट लेग को ज्यादा से ज्यादा राइट साइड में लेके जाना है। देखना है राइट साइड, सॉरी देखना है लेफ्ट साइड। इस आसन में कम से कम 10 सेकंड 15 सेकंड तक नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड करना है। फिर पाव को सेंटर में लेके आएंगे और लेग्स डाउन। नाउ लिफ्ट योर राइट लेग राइट टू लेफ्ट साइड। देखना है राइट साइड। दोस्तों शलभासन से अगेन हमारी स्पाइन में अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लोअर बैक की समस्या कम होती है, और जिनको भुजंगासन और शलभासन का अभ्यास करने से डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम भी होगा तो वो भी कम हो जाता है क्योंकि पेट के ऊपर अच्छे से दबाव पड़ता है। शलभासन का और एक फायदा ये है कि जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है उनके लिए शलभासन बेहद फायदेमंद साबित होता है। अब अगले अभ्यास हम करने वाले हैं पीठ के बल लेट। अब अगला अभ्यास हम करने वाले हैं सुप्त मत्स्येंद्रासन। अगेन इसमें पेट पे दबाव होता है तो गैसेस, ब्लोटिंग जैसे समस्या में भी फायदा तो है ही, लेकिन सबसे फायदा इसमें बैक पेन वालों को होता है। इस तरह से मैट के ऊपर लेटिए, दोनों हाथों को इस तरह से शरीर के बाजू में रखिए, पाँव को मिला के रखिए, बेंड योर राइट लेग एंड नाउ लेफ्ट हैंड से राइट घुटने को इस तरह से लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे और देखना है राइट साइड में। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आसन को 10 से 15 सेकंड होल्ड करिए। इस आसन का आप अभ्यास 2 से 3 बार कर सकते हैं। इसमें हमारे बटक मसल्स में, थाई मसल्स में भी अच्छे से खिंचाव आ रहा है। तो अगर किसी को हिप पेन है, बटक पेन है तो उनके लिए भी ये आसन बेहद फायदेमंद है। छोड़ते समय सीधा होना है। नाउ बेंड योर लेफ्ट लेग को इस तरह से राइट थाई के ऊपर रखना है, राइट हाथ से लेफ्ट घुटने को राइट साइड में लेके जाएंगे एंड देखना है लेफ्ट साइड। एंड देन
रिलीज। अब मैं आपको दो ऐसे क्रियाएं दिखाने वाली हूँ जिसे करने के बाद आपको घुटने में अगर दर्द हो रहा है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी, और थोड़ा सा ठंडी के सीजन में जो वजन बढ़ता है उसके लिए भी ये आसन फायदेमंद है। इस करना कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। पाँव से साइकिलिंग करना है, इस तरह से दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है और इस तरह से साइकिलिंग करना है। इससे घुटनों की ग्रीसिंग भी बढ़ने लगती है और घुटने स्ट्रांग भी होते हैं। तो अगर घुटने में पेन है, जिनको ज्यादा पेन है वो एक एक पाँव से करिए, स्वस्थ लग दोनों दोनों पाँव से कर सकते हैं। 20-20 के 4 या 5 सेट कर सकते हैं एंड देन रिलैक्स। अब अगला आसन मैं दिखाने वाली हूँ पवन मुक्तासन। बहुत ही सिंपल आसन है, लेकिन जिसको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, लोअर बैक की समस्या है, उसके लिए पवन मुक्तासन बेहद फायदेमंद साबित होता है। पेट पे थाइस का दबाव आने की वजह से वहां पे कुछ क्षणों के लिए ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। जैसे ही आसन रिलीज करते हैं तो पेट के सभी अंगों में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है। जो ठंडी की एक समस्या है कि ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता है, तो इस वजह से हाजमा खराब होता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से हाजमा सही से होता है। गैसेस, ब्लोटिंग की समस्या से भी हमको राहत मिलती है। मैं 2 टाइप से आपको पवन में मुक्तासन दिखाने वाली हूँ। एक सिंगल लेग पवन मुक्तासन, इस तरह से एक एक पाँव से पवन मुक्तासन करना है। सिंगल लेग को हम 10-10 के सेट में करेंगे, 10 बार लेफ्ट से और 10 बार राइट से। देन विथ बोथ लेग्स इस तरह से दोनों थाइस को पेट के ऊपर लेना है, पेट को हल्का सा अंदर लेना है। दोनों हाथों से इस तरह से घुटनों के नीचे शिन बोन पे पकड़ना है और सांस को बाहर छोड़ते हुए अपना नाक घुटनों को लगाने की कोशिश करना है। अगर नहीं भी गया तो इसी पोजीशन में रहेंगे, और जिनको गर्दन की समस्या है वो गर्दन को नहीं उठाएंगे, वो इसी तरह से होल्ड करके रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। जब रिलीज करना हो तो धीरे से रिलीज करिए, पाँव को धीरे से नीचे लीजिए एंड रिलैक्स। तो दोस्तों, इस तरह से सर्दियों के मौसम में जो योगाभ्यास करना चाहिए वो आसनों का अभ्यास आज हमारा यहाँ पे ही समाप्त हो चुका है। इसे आप रेगुलर बेसिस पे करोगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, शरीर में गर्माहट रहेगी और आपको दिन भर ताजा और स्फूर्तिला महसूस होगा। तो अब आपको क्या करना है, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।